हाय गाइस, और हमारा जो ये नेक्स्ट वीडियो है ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में वो है टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा अर्थ है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट कर रहा होता है, और इसके साथ साथ जो स्टार्टिंग कंट्री है जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को वो जापान से मोस्टली है। आपने सुना भी होगा कि जापान सूर्योदय का देश है, या जापान इज द कंट्री ऑफ राइजिंग सन। सो गाइस, जब भी अब सवाल ये नहीं है, सवाल हम समझ गए हैं कि चलो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है। सन यहाँ से उग रहा है, ईस्ट है, जिस तरफ से भी उगता है वो ईस्ट है, उसके पीछे वेस्ट, लेफ्ट में नॉर्थ, राइट में साउथ। ये वीडियो स्पेशली इस चीज के लिए है कि जो दुनिया में अलग अलग टाइम है ना, जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया में 12 बज रहे होते हैं, तो सऊदी में सुबह के 10 बज रहे होते हैं, जापान में दोपहर के 2 बज रहे होते हैं, अमेरिका में रात के 12 बज रहे होते हैं। सो ये जो डिफरेंस है वो जो कुछ भी बन चुका है वो एकदम सत्य है। हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हम बस ये सवाल हम मतलब ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि ये अरेंजमेंट कैसे किया गया है दुनिया का जो अलग अलग टाइम है। समझ गए मेरे वीडियो का मकसद का? तो वो जो अरेंजमेंट है वो प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में किए गए हैं, और प्राइम मेरिडियन मीन और लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। सो गाइस, प्राइम मेरिडियन वो लाइन है जो अर्थ के बीचों बीच से गुजर रही है, जो इस मैप का अरेंजमेंट है। इस मैप का अरेंजमेंट ऐसा ही क्यों है कि पिछले वीडियो में बताया गया है कि भैया जापान से ही क्यों हमने दुनिया को शुरुआत दी है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा प्राइम मेरिडियन है, और जो भी लाइंस इसके पैरेलल होती हैं वो लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। ये देखिए, ये हमारा ब्लैक लाइन जो है वो प्राइम मेरिडियन, और जितनी भी ब्लू लाइंस है वो लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और हर पॉइंट पे कोई कोई कंट्री और कोई ना कोई कंट्री आ ही रही होगी। ओके, अब समझते हैं टाइम को। डिफरेंट टाइम को क्यों है, डिफरेंस क्यों है टाइम में, और वो डिफरेंस है तो कैसे है। सो अब उसको समझने के लिए ना गाइस, आपको जरा सा एक छोटी सी बात को समझनी होगी। राहुल जरा वो लेके आओ तो सन को। हाँ देखो, सन हमारा जो है वो अर्थ ऐसा है, और सन के रेस्पेक्ट में ये हमारा अर्थ ऐसे घूमता है जब पूरी तरह से एक बार, तो एक रोटेशन कहते हैं, और 24 आवर्स लगता है। किसने ये 24 घंटे बनाए, और हर घंटे में 60 मिनट क्यों होगा, और हर मिनट में 60 सेकंड क्यों होगा, भगवान जाने वो किसने बनाए हैं। बट सवाल ये है कि जब भी हमारा अर्थ ऐसा पूरी तरह से एक बार जब घूम जाता है तो उसको हम एक दिन कहते हैं, और वो 24 आवर्स होता है, ठीक है। अब सवाल आता है थोड़ा सा मैथमेटिक्स का इसके अंदर कि भैया क्या क्या बताना चाह रहा हूं मैं। तो मैथमेटिक्स ये है कि जब भी कोई चीज, जैसे अर्थ, कोई भी चीज एक सर्कुलर रोटेशन पूरा करती है तो 360 डिग्री, मैथमेटिकली 360 डिग्री वो कवर करती है। ओके, वो ब्लैक वाला मार्कर देखो कहां है। सो 360 डिग्री कवर करती है गाइस। सो सवाल ये है कि 360 डिग्री कवर करने में उसको टाइम कितना लगा, कितना टाइम लगा? 24 आवर्स लगा, 24 घंटे लगे उसको 360 डिग्री कवर करने में। ओके, सो हम अगर इसको डिवीजन कर दें 360 को 24 से, तो ये हो जाएगा 12 180 690 6 1 15, यानी 15 डिग्री पर आवर इन 1 आवर। ओके, 15 डिग्री इन 1 आवर ये कवर कर रही है जब भी, यानी अर्थ एक बार रोटेशन कर रही है सन के रेस्पेक्ट में। देखो एक ही बार तो इतना फटाफट घूम के खत्म हो जा रहा होगा। ये होने के लिए 24 घंटा लगता है, और 1 घंटे में कितना घूमती है? 24 घंटे में ये पूरा एक बार घूमती है। 1 घंटे में तो थोड़ा ऐसा घूमेगी, 2 घंटे में 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे जब 24 आवर्स होता होगा तब वो पूरा एक बार घूम जाती है। ओके, सो ठीक इसी तरह इसका अरेंजमेंट इसी वर्ल्ड मैप का यहाँ पे रखा गया है, जिसको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 15 घंटे जब होता है, देखो वहां पे लोग ने 30 यहाँ पे लोग ने बनाया है 15 और 30 के रेस्पेक्ट में, तो मैंने भी यहाँ पे 15 और 30 के रेस्पेक्ट में बनाया है। ये लोकेशन टोटल 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को अगर हम बाइफोकेट करेंगे तो यहाँ ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से ये 180 और यहाँ से 180, तो 15 घंटे के बाद 1 घंटे का डिफरेंस होता है। यानी ये जो जितनी भी कंट्रीज इस पॉइंट पे आने वाली है, ये प्राइम मेरिडियन है हमारा। देखो जितनी भी कंट्रीज वर्ल्ड मैप में यहाँ ऐसे आएंगी, ओके, और उसी कंट्री में जो और इसी वर्ल्ड मैप पे जो 15 डिग्री के बाद जो कंट्रीज आएंगी, उन दोनों के बीच में 1 आवर का डिफरेंस होगा। जापान आगे होगा, ऐसा दिमाग में रख के चलना है तुमको दुनिया को। यानी ये चीजें आगे होंगी, ये चीजें पीछे होने वाली है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। वो समझना पड़ेगा थोड़ा और अच्छे से। अगर आप पीछे से फॉलो किए हो तो बिल्कुल सब कुछ समझ रहे रहोगे। ओके, चलो एक तो एग्जांपल, जैसे 30 डिग्री है, 0 डिग्री है, यानी जो कंट्रीज यहाँ 30 डिग्री पे है और जो कंट्रीज यहाँ प्राइम मेरिडियन पे हैं,
अब 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ओके 30 डिग्री का डिफरेंस मतलब 15 डिग्री पे 1 घंटे का डिफरेंस, यानी 30 डिग्री पे 2 घंटे का डिफरेंस। ओके थोड़ा और अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे इंडिया में दोपहर के 12 बज रहे हैं, ओके तो हमारे बहुत सारे लोग गांव के या देश के जाके गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई। तो यहाँ देखो अगर आप यहाँ 90 डिग्री है इंडिया वाले रेस्पेक्ट में प्राइम मेरिडियन में, तो यहाँ जो कंट्रीज आ रही हैं वो 60 डिग्री यानी 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, यानी जाहिर सी बात है 2 घंटे का डिफरेंस होगा हमारे और उनके टाइम के बीच में। और हम आगे हैं, मैंने बताया दुनिया यहाँ के पीछे चलती है, अगर हम इनसे आगे हैं तो 2 घंटे आगे होंगे। यही हमारे यहाँ इस वक्त देखो 12:30 बजने आया है, तो वहां पे 10:30 बज रहा होगा सुबह का। यहाँ पे अब और 30 डिग्री का डिफरेंस देख लेते हैं, जो 30 डिग्री पे आ रहे हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, यानी यहाँ पे अभी सुबह के 8 बज रहे होंगे, 8:30, 2 घंटे का डिफरेंस ये। और इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस मतलब आप अगर इस बात को समझ रहे हो कि ग्लोब पे, इस अर्थ पे 15 डिग्री का रेवोल्यूशन होता है और 15 डिग्री का जब रोटेशन होता है और 15 डिग्री का जो डिफरेंस होता है उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक के बीच में, तो 15 डिग्री पे 1 घंटे का डिफरेंस, उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक 30 डिग्री का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस होगा। जो कंट्री ईस्ट की तरफ होगी वो आगे होगी, जो कंट्री वेस्ट की तरफ होगी उस पर्सपेक्ट में वो 2 घंटा पीछे होगी। बात को समझो, इतना साधारण और आसान तरीके से कोई नहीं बताने वाला। देखो ये देखो ये देखो, चलो कुछ देखते हैं और बड़ा एग्जांपल। जैसे मेरे को ये जो कंट्रीज यहां है और जो कंट्रीज यहां है, इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस देखना है, ओके तो एंगल का डिफरेंस कितना है, यहां से 60 डिग्री का ये डिफरेंस है और 90 डिग्री का ये डिफरेंस है, यानी टोटल इस पॉइंट और इस पॉइंट में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 150 डिग्री का डिफरेंस है। 150 डिग्री का डिफरेंस है, इसका मतलब साफ है कि अगर 15 डिग्री का 1 घंटा है तो 150 डिग्री का 10 घंटे का, यानी इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में 10 घंटे का डिफरेंस होगा। अब कौन सा देश आगे होगा, ये वाला, क्योंकि भाई देखो ना, मैंने बताया ना, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। आप जैसे जैसे देखोगे चीजों को वो आपको वैसे ही समझना होगा, मतलब महसूस करना होगा कि भैया अगर आप इन दोनों की बात कर रहे हो तो ये ईस्ट होगा ये वेस्ट होगा, तो ये आगे होगा, मतलब सॉरी ये आगे होगा ये पीछे होगा, और जो टाइम का डिफरेंस होगा वो फिक्स है, 15 घंटे के एंगल का डिफरेंस 1 घंटे का होगा। तो देखो यहाँ पे जो कंट्रीज, जैसे ब्राजील है, ब्राजील में 60 डिग्री है, और अलास्का जो यूएस का टाइम है, अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहां पे 6 अलग अलग टाइम है एक ही देश में, क्योंकि ये लोग देखो कितने अलग अलग होराइजन में लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 90 डिग्री वाले रेंज में लाई कर रहे हैं, 120 वाले में लाई कर रहे हैं, 150 वाले में, 180, और फिर यहाँ पे रशिया आ रहा है, सॉरी। सो अलग अलग 5-6 अलग अलग डिफरेंट टाइम खाली अमेरिका में आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग प्राइम मेरिडियन में अलग अलग, प्राइम मेरिडियन का जो डिफरेंस है 15 डिग्री के एंगल से ज्यादा है, 30 डिग्री का डिफरेंस ज्यादा है। तो देखो एक अगर अमेरिका में, यहाँ वॉशिंगटन डीसी में अगर 12 बज रहे हैं, ओके तो ये 90 डिग्री पे है, और 180 डिग्री पे अलास्का है, यानी 90 डिग्री का डिफरेंस है। यानी अमेरिका में जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वहां से लेके आपका जो अलास्का है, जो उन्हीं का देश है, अमेरिका का ही देश है, इन दोनों के अगर घड़ी का टाइम जो देखेंगे वो लोग, तो इन दोनों के बीच में हमें पहली बात तो 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो 15 डिग्री के हिसाब से 6 घंटे का डिफरेंस होगा। एक ही देश में लोग हैं, अलग अलग 6 घंटे का टाइम, बताओ। सो गाइस ये ऐसे ही चल रहा है। अगर जरा हम जापान और इंडिया को कैलकुलेट करते हैं, देखो ये जापान है, जापान 165 पे है और इंडिया 90 पे है, यानी 65 उधर और 10 इधर, 75 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है इंडिया और जापान में। और जापान आगे है 15 डिग्री पे 1, यानी 75 डिग्री पे 5, यानी 5 घंटा जापान आगे है हमसे। बात समझ रहे हैं? कभी भी आप कोई भी टाइम, अगर जापान में रात को 10 बज रहे होंगे तो इंडिया में सुबह का 5 बज रहा, मतलब उसी दिन का 5 बज रहा होगा। बात तो समझो गाइस। सो ये था हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में जो लास्ट फंडामेंटल वीडियो था इस ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट का। अब इसके बाद सब क्लासिकल टॉपिक्स आएंगे कि ये जो अर्थ है इसका ये कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, इसका वजन कितना है, इसका साइज कितना है, इस पे कितने कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्री, कहाँ बड़े रेगिस्तान है, वर्ल्ड वंडर्स कौन से हैं, नए वाले पुराने वाले, और ज्यादा गेहूं चावल कौन पैदा करता है। सारी अच्छी अच्छी बातें आपको अगले वीडियोस में अब मिलेंगी। ये लास्ट वीडियो था इस टॉप क्लास टॉपिक्स का, जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन, रेवोल्यूशन, प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर, बहुत कुछ कवर किया, सारे ओशंस का नाम, कॉन्टिनेंट्स का नाम। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट गाइस।